हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चावड़ा जयपाल सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि विद्या में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस के बारे में। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस होता क्या है, ग्रीन हाउस किस प्रिंसिपल के बेस काम करता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गाइस कि ग्रीन हाउस होता क्या है। तो ग्रीन हाउस एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है कि जिसके ऊपर कवरिंग मटेरियल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। और ट्रांसपेरेंट में आप ग्लास का यूज कर सकते हैं, और सेमी ट्रांसपेरेंट में अल्ट्रा वायोलेट स्टेबिलाइज्ड पॉलीथिलीन जो होती है, पीवीसी मटेरियल होता है, एफआरपी मटेरियल होता है, और शेड नेट वगैरह यूज की जाती है। क्रॉप का माइक्रो क्लाइमेट मतलब क्या, क्रॉप के ग्रोथ के लिए जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स की जरूरत होती है, कि आपका CO2 हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, लाइट हो गया, टेम्परेचर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ये सब जो पैरामीटर्स है जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, वो अपन कंट्रोल्ड वे में प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रीन हाउस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट कहाँ पे हुई। ये टेक्नोलॉजी का सबसे पहला यूज ये कोल्डर रीजन जो अपने थे वर्ल्ड में, वहां पे किया गया। वहां पे क्या हुआ कि टेम्परेचर बहुत मिनिमम होता है, वो टेम्परेचर क्रॉप के लिए सफिशिएंट नहीं होता। ऑप्टिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ग्लास ग्रीन हाउस का यूज किया। ग्रीन हाउस का जो कवरिंग मटेरियल होता है ग्लास यूज किया, और वहां पे लाइट की ट्रांसमिटिविटी बढ़ा के ग्रीन हाउस में अच्छा क्रॉप कल्टीवेट किया। तो अब जानते हैं गाइस कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे आई। इंडिया में आप जानते हैं गाइस कि समर सीजन में पूरे हिंदुस्तान में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही रहता है, 40 के अप ही रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस से अप ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको टेम्परेचर डिक्रीज करने की जरूरत पड़ी, तो वह भी ग्रीन हाउस में मेंटेन किया जा सकता है। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन इंडिया में चालू हो गया। तो फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस में ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि क्रॉप का माइक्रो क्लाइमेट कैसे मेंटेन किया जाता है, किस किस टेक्नोलॉजी से मेंटेन किया जाता है, वो अपन आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। ग्रीन हाउस में फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और वेजिटेबल्स भी अपन ग्रो कर सकते हैं, और वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के। तो गाइज हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस में एक्सपोर्ट क्वालिटी मेंटेन कैसे की जा सकती है। ग्रीन हाउस में होता क्या है कि जब हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो क्रॉप को जो एग्रीकल्चर इनपुट्स चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, CO2 लेवल और वेंटिलेशन, ये जो सभी एग्रीकल्चर इनपुट्स है वो अपन प्रिसाइज अमाउंट में ही देते हैं। मतलब जितना क्रॉप को चाहिए उतने ही अमाउंट में हम देते हैं। तो क्या होता है, ये सभी इनपुट्स देने के लिए अपन अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो भी अपने इक्विपमेंट्स है उसका यूज करके ये सब हम क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं प्रिसाइज अमाउंट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लो अपन टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, हीटिंग इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। कूलिंग करने के लिए कूलिंग इक्विपमेंट्स का यूज कर सकते हैं जिससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। ऐसे ही जब हम इरिगेशन देना चाहते हैं तो इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन टेक्निक से ही ग्रीन हाउस में दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि डायरेक्टली क्रॉप को क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके रूट जोन में ही पानी अपन प्रोवाइड करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, और साथों साथ फर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन ये ड्रिप इरिगेशन से हम दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजर और इरिगेशन दोनों माइक्रो इरिगेशन से करने की वजह से फर्टिलाइजर और पानी है उसकी बचत हो जाती है, वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखें तो वेंटिलेशन, मतलब जो भी CO2 लेवल है ग्रीन हाउस में वो मेंटेन करने के लिए हम वेंटिलेशन का यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ग्रीन हाउस की जो रिज होती है, ठीक है, मतलब उसका जो कवरिंग होता है ना, वहां पे रूफ होता है, वहां पे एक रिज होती है, रिज साइड पे वहां पे अपन रिज वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, साइड में भी अपन क्या करते हैं कि साइड वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कैन बी एडजस्टेड विद मैन्युअली और मैकेनिकली आल्सो। इससे क्या होता है, तो बाहर का जो फ्रेश CO2 लेवल होता है वो अंदर आता है। उसके आगे अपन देखें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है ग्रीन हाउस में। तो एक फॉगर सिस्टम का अपन इस्तेमाल करते हैं। जो ग्रीन हाउस में क्रॉप होता है उसके ऊपर अपन फॉगर लगाते हैं जिससे ह्यूमिडिफिकेशन होता है, और अगर मान लो ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई उसको कम करनी है तो अपन क्या करते हैं, डीह्यूमिडिफायर का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है जो प्रोपगेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस में लाइट का एडजस्टमेंट कैसे हो करते हैं। आपको पता ही है गाइस कि ग्रीन हाउस में कवरिंग मटेरियल एज अ ग्लास यूज होता है या फिर पॉलीथिलीन, PVC,
FRP, रिजिड पैनल्स, ऐसा कोई जो भी लीडिंग मटेरियल्स है वो यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट की ट्रांसमिटिविटी कितनी हमको चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि अपन कौन सा मटेरियल ग्रीन हाउस में एज ए कवरिंग यूज करें। ठीक है, अगर आपको लाइट की ट्रांसमिटिविटी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब अबव 90% लाइट की ट्रांसमिटिविटी चाहिए, तो यू कैन यूज ग्लास एज अ कवरिंग मटेरियल इन द ग्रीन हाउस। ठीक है गाइस, अगर आप मान लो आपको कवरिंग मटेरियल पॉलीथीन यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपको ट्रांसमिटिविटी थोड़ी कम करनी है ना, क्योंकि लाइट की जो ट्रांसमिटिविटी है वो ग्लास की सबसे ज्यादा है, पॉलीथिलीन की सबसे उससे थोड़ी कम है। ठीक है, अगर मान लो आप लाइट की ट्रांसमिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना है, ग्लास यूज करना है। अगर लाइट की ट्रांसमिटिविटी थोड़ी कम रखनी है तो यू कैन यूज पॉलीथिलीन। कोस्ट वाइज देखा जाए तो ग्लास थोड़े महंगे होते हैं। जब आपको ग्रीन हाउस में लाइटिंग कम करनी है जरूरत के मुताबिक, तो आप ग्रीन हाउस में कवरिंग मटेरियल के नीचे शेड नेट बिछा सकते हो, और अगर आपको लाइटिंग बढ़ानी है तो वह शेड नेट जरूरत के हिसाब से हटा सकते हो। तो हमने इस तरीके से देखा ग्रीन हाउस में एनवायरमेंटल जो पैरामीटर्स होते हैं है ना क्रॉप के, वो कैसे एडजस्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल डिवाइसेस। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरे एडवांटेजेस क्या है। सीड जर्मिनेशन ग्रीन हाउस में बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा एक ये है एडवांटेज है कि जो डिसीज एंड पेस्टिसाइड का अपन कंट्रोल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ग्रीन हाउस में सबसे बढ़िया कंट्रोल अपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस किस प्रिंसिपल के बेस काम करता है। तो ग्रीन हाउस है वो जिस प्रिंसिपल के बेस काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। An increase in the concentration of the greenhouse gases is called as greenhouse effect। आपको क्वेश्चन होगा कि भाई ग्रीनहाउस गैसेस क्या है, कौन कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ये क्या करती है गाइज कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड पॉल्यूशन क्या करता है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहता है, और ये गैसेस होने की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक जाती है। बाद में वहां पे क्या करती है, एक ब्लैंकेट फॉर्म कर देती है। तो मतलब हमारी अर्थ है उसके आसपास पूरा एक ब्लैंकेट बना देती है। तो अभी ये ब्लैंकेट की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, सूर्य से निकलने वाले जो भी सोलर रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक होते हैं और बाद में वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर से स्पेस पे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लैंकेट बना हुआ है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज आउटसाइड ऑफ द एटमोस्फियर, वो क्या करता है, ये सब जो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन है उसको स्पेस में जाने से रोकता है। जो सोलर रेडिएशन है वो वहीं के वहीं अर्थ सरफेस के आसपास ट्रैप होते जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होती है कि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको पता ही है इसके जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर में बर्फ पिघल रही है, इट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है गाइस, बिकॉज जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर की बर्फ भी पिघलना चालू हो गई है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने समझा है वो एक्चुअली ग्रीन हाउस में डेवलप कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस कि जो सोलर से निकलने वाले शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूंगा इसके शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन में डिफरेंस क्या होता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और एनर्जी भी बहुत हाई होती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन में जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है वो कम रहती है। ठीक है, तो गाइस ग्रीन हाउस में ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप होने का मेन कारण जो है वो है उसका कवरिंग मटेरियल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। कवरिंग मटेरियल क्या करेगा कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को अपने में से ट्रांसमिट होने नहीं देगा, पास होने नहीं देगा। ठीक है, बट शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है कवरिंग मटेरियल में से ग्रीन हाउस में एंटर हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वह शॉर्ट वेव रेडिएशन ग्रीन हाउस की अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक होकर फिर से रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बन जाते हैं। बट जब भी वो रिफ्लेक्ट होते हैं तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन में। अभी वो क्या करते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन फिर से ग्रीन हाउस की कवरिंग में से आउटसाइड ऑफ द एटमोस्फेयर में जाने की ट्राई करेंगे, है ना, थ्रू द कवरिंग मटेरियल ऑफ द ग्रीन हाउस। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीन हाउस जो है उसका कवरिंग मटेरियल है, उसकी तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को तो पास होने नहीं देगा। इसकी वजह से ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता है गाइस कि भाई ग्रीन हाउस में टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है ना, तो अगर वो कोई एक हैजार्डस लिमिट क्रॉस नहीं कर देगा, तो ये इसका आंसर है गाइस कि नहीं। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं कि इसके साथ साथ टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखने के लिए वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जो रिज वेंटिलेशन होता है और साइड वेंटिलेशन होता है ग्रीन हाउस में, जो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि एक्चुअली वो कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, बट वो रिज वेंटिलेशन एंड साइड वेंटिलेशन की मदद से अपन वो ग्रीन हाउस में हैजार्डस लिमिट को क्रॉस करने नहीं देंगे टेम्परेचर को। ठीक है, सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एंड क्वेरी रिगार्डिंग द टुडेज वीडियो, यू कैन पुट email or you can put your query on the comment box.
we will surely reply it and make your doubt clear. Thank you.